जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माघ मास के इस पावन समय में आज हम आपको माघ मास महत्म के दूसरे अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया हुआ है कि मनुष्य जीवन भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा से मिलता है और इस मनुष्य जीवन में जो कोई भी भगवान को प्रसन्न कर लेता है, भगवान की भक्ति से भगवान को संतुष्ट कर देता है, उस पर भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा हो जाती है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके आज के इस समय में हर किसी के पीछे कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है, चिंताओं में हर कोई मनुष्य घिरा हुआ है, कोई ना कोई दुख जीवन में आते ही रहते हैं। लेकिन जो कोई भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा देता है, नियम के अनुसार भगवान की पूजा आराधना करता है और विशेष विशेष मासों के आने पर भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से अधिक भक्ति करता है, वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो माघ मास का समय भी ऐसा परम सुंदर समय है कि इस महीने में थोड़ी सी भी भक्ति करने से भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा मिलती है। और माघ मास के इस पावन समय में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना सबसे बड़ा शुभ कर्म माना जाता है और इसके साथ ही विभिन्न पुराणों की कथाओं को सुनना, दान पुण्य करना और सबसे बढ़कर माघ मास महत्म की कथाओं को सुनना बड़ा ज्यादा पुण्य कर्म कहा जाता है। तो माघ मास के पहले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि रघुवंश के राजा दिलीप किस प्रकार वन में जाते हैं और एक तपस्वी से माघ मास की महिमा के बारे में सब कुछ पूछते हैं। तो अब उससे आगे माघ मास महत्म दूसरे अध्याय की परम सुंदर कथा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वो तपस्वी कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं है। सो आप स्नान करके अपने घर को चले जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज से माघ मास के महत्म की कथा को सुनो। इतना कहकर वो तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए हैं और राजा दिलीप भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौट आए हैं और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई है। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी महाराज व्यास जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। व्यास जी महाराज कहने लगे हैं, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास जाकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है, नम्रता से पूछा है कि हे गुरु महाराज, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म, चारों वर्णों और चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है, परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि बतलाइए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गऊ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न और घोड़ा आदि दानों तथा चांद्रायन और ब्रह्मकुर्ब व्रत आदि से भी अधिक हो जाता है। वैशाख तथा कार्तिक मास के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में नियम अनुसार प्रातःकाल स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल प्राप्त करता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया,
इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में नियम के अनुसार स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई हैं। जो माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं तथा देवताओं के पूजन में सदा तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास के पावन समय में प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, दान पुण्य करते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करता है वह कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, कोई तप, कोई भी दान पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये कथा सुनाई थी। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये कथा सुनाई थी, कौन सा उपदेश दिया था? राजा के इन मधुर वचनों को सुनकर ऋषि महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में सब ओर हाहाकार होने लगी। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए हैं। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण जी के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने मात्र से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। ये परम सुंदर स्थान स्वर्ग से भी अधिक मनोहर मालूम होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान प्रतीत होता था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती थी, और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सदा भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना ही उनका एकमात्र कार्य है। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेलते रहते थे तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भागते रहते थे। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता था। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। इस पर्वत की शोभा का वर्णन कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। जिस प्रकार स्वर्ग की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक ऐसे ही इस पर्वत की शोभा का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इस पर्वत पर जो कोई भी प्राणी आता था वो संतुष्ट हो जाता था। मनुष्य हो या कोई देवता हो या कोई जीव जंतु हो, सबको इस पर्वत पर अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। यहाँ पर सब आपस में प्रेम भाव से रहते थे। किसी के मन में कोई वैर भाव नहीं था। हे राजन, इन्हीं गुणों के कारण हर कोई इस पर्वत पर रहना चाहता था।
तो यहीं पर माघ मास महत्म के दूसरे अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके माघ मास के इस पावन समय में माघ मास की कथाओं को सुनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इन कथाओं को सुनकर भगवान के श्री चरणों में मन लग जाता है। तो आपसे निवेदन है कि माघ मास के पावन समय में भगवान की अधिक से अधिक भक्ति कीजिए और अपने जीवन में आप देखेंगे कि किस प्रकार भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा हो जाती है। तो आप सबका दिल से धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।